Hello everyone, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School दनियारी। आज हम लोग आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू चैप्टर का जो नाम है वो है मनी, और ये क्लास 3 का एक चैप्टर है। इजी चैप्टर है, आराम से उसे समझ सकते हैं। और ये पहला लेक्चर होगा चैप्टर मनी का। तो उसे स्टार्ट करने के पहले है आपको पता होगा कि आपका 4 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाला है क्वार्टरली। तो आपका क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बन गया है, आपको सिलेबस भी दे दिया गया है। मीन्स जो भी अभी तक पढ़ाया गया है सबको रिवीजन कर लें, वो उसे हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी, तो पहले समझते हैं मनी मीन्स मनी इन इंडिया वी यूज रुपीज एंड पैसे एज ए मनी। मनी मीन्स क्या होता है? पैसा। पैसे हम लोग क्यों यूज करते हैं? किसी भी चीज़ को सिंपल भाषा में आप समझिए, आप छोटे बच्चे हैं तो समझिए, किसी भी इस चीज़ को आप खरीदेंगे अपने लिए। सपोज आपको एक कलम खरीदना है नोट्स बनाने के लिए, तो आप नोट्स बनाने के लिए कलम खरीदेंगे। तो कलम खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाएंगे, तो उससे कलम आप लेंगे। दुकानदार आपसे क्या मांगेगा कलम के बदले? पैसे। तो किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा? मनी। तो जो मनी इंडिया में यूज होता है वो 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक रुपीज और एक पैसे। तो रुपीज जो है वो बड़ा यूनिट है, पैसा क्या है? छोटा यूनिट है। तो इन आवर डेली लाइफ वी परचेज द रिक्वायर्ड थिंग्स फ्रॉम अ शॉप एंड पे मनी। देखिए, हम लोग अपने डेली लाइफ में कुछ खरीदते हैं दुकानदार से, और मनी क्या पे करते हैं? मनी पे करते हैं परचेज जो किए हैं उसके लिए, जो खरीदे हैं उसके लिए। तो इंडिया में मनी किस रूप में है? 2 फॉर्म में है, एक कॉइन्स और करेंसी। देखेंगे सिक्का भी होता है और दूसरा नोट्स होता है, कागज जैसा। 2 तरीके का पैसा होता है, तीसरा तरीका तो और कुछ नहीं होता। एक या तो सिक्का होगा या फिर कागज जैसा नोट होगा, करेंसी नोट होगा। तो कॉइन्स जो है अभी अभी इंडिया में 2020 में कौन कौन सा कॉइन्स अभी अवेलेबल है? 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, इसका कॉइन्स अवेलेबल है। कॉइन्स द शेप्स एंड साइज ऑफ कॉइन्स आर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये समय समय से ये चेंज होते रहता है। देखिए, पहले 2010 में 2012 में हमारे पास 10 रुपये का सिक्का नहीं था, लेकिन अभी नया 10 रुपये का सिक्का आया हुआ है मार्केट में। तो ये समय के अनुसार चेंज होते रहता है। गवर्नमेंट आती है, नहीं गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो सब चेंज होते रहता है। नाउ डेज द कॉइन्स ऑफ 1 पैसे टू 20 पैसे आर नॉट इन। पहले जब आप अपने पापा दादाजी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि 1 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा भी यूज होता था कॉइन्स में, लेकिन अभी यूज नहीं होता है, वो सब बैन हो गया है। तो अभी कौन कौन सा यूज होता है? 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ यूज होता है। देखिए, अभी मार्केट में ये सब पैसा जो है ये बैन है, पहले ये सब यूज होता था। आप देखिए, ये भी 1 पैसा का कॉइन्स है, सिक्का है। 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे। लेकिन अभी ये सब यूज नहीं होता है इंडिया में, पहले ये यूज होता था। तो उसी तरीके से नोट्स, करेंसी नोट्स क्या क्या है इंडिया में? अभी क्या क्या है? 1 रुपये का भी करेंसी नोट्स है, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ और 200 रुपीज़ का भी है। 200 रुपीज़ का भी करेंसी नोट्स है, प्लस 2000 का भी करेंसी नोट्स है। 1000 का अभी नहीं है, बैन कर दिया गया है। कौन कौन सा है? 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000 का पेपर वाला पैसा है, कागज वाला पैसा, यानी करेंसी नोट्स है इंडिया में। तो जो मनी होता है उसे हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, वर्ड और फिगर में कैसे लिखते हैं? तो अभी तक हमने सीखा क्या कि मनी हम लोग क्यों चाहिए,
किसी चीज़ को खरीदते हैं उसके लिए हम लोग फ्री में तो नहीं ले सकते हैं, उसके लिए हमको पैसा देना होगा। तो इंडिया में जो मनी यूज होता है दो तरीके का, रुपया और पैसा। रुपया बड़ा यूनिट है, पैसा छोटा यूनिट है। तो फॉर्म क्या है मनी का? इंडिया में दो फॉर्म है, एक या तो कॉइन्स में होगा, सिक्का में होगा, या तो फिर वो नोट्स में होगा, यही है। अब हम लोग को मनी को वर्ड्स में लिखना है और फिगर में। सपोज कि आपके पास 5 रुपीज़ है, 5 रुपी है, 5 रुपी। ठीक, देखिए रूल्स फॉर राइटिंग मनी इन वर्ड्स। रूल्स क्या क्या है लिखने का? एब्रीविएशन यूज फॉर अ रूपी इज आर। तो ये जो रूपी बड़ा सा है इसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, क्या? आर ई करके लिखते हैं, सिंपल। रूपी को आर ई लिख देंगे। तो अगर 5 रुपीज़ है तो ये 5 आर ई है, समझे? तो ये आर ई को आप आगे लिखें या पीछे लिखें, तो आर ई 5, ये रुपीज़ 5 हो गया। तो रुपीज़ इन रिटेन इन शॉर्ट एज आर एस, तो उसे आर ई, तो सिंगुलर अगर है तो आर ई लिखेंगे 1। ये सिंपल 1 रुपया वो सिंगुलर है। अगर एक से ज़्यादा होगा तो हम लोग आर एस लिखेंगे। 1 रुपया से ज़्यादा अगर होगा तो उसके लिए हम आर एस लिखेंगे, रुपया। ठीक, आर एस 5, आर एस 10, ऐसा लिखेंगे। तो उसी तरीके से पैसा के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? पी। पी मीन्स पैसे, पी फॉर पैसा। तो अगर 10 पे लिखे यानी 10 पैसा, 20 पे लिखे इट मीन्स 20 पैसे, ऐसा है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो अभी जो इंडिया में मनी का सिंबल है वो है, रुपया का सिंबल है ये, इट मीन्स ये रुपया लिखा है। ये अगर लिखा है तो यानी ये कितना है? 5 रुपया है। अगर लिखा है ऐसा तो यानी ये 100 रुपया। तो ये रुपया का सिंबल है, यानी इंडियन मनी का ये सिंबल है, करेंसी का सिंबल है, इंडियन करेंसी का। आगे देखिए 50 पैसे को कैसे लिखा है? 50 पी, पी फॉर पैसा। 8 पैसे 8 पी। उसी तरीके से सपोज आपको रुपया और पैसा साथ में दिया है तो आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देखिए 10 रुपी 40 पैसे, 10 रुपी 40 पैसे, दोनों है, रुपया भी है और पैसा भी है। तो कैसे लिखेंगे आप? तो आप आगे रुपया का सिंबल लगाएं, ये 10 रुपीज़ हो गया, 10 रुपीज़। 40 पैसे भी लिखना है तो उसके पहले एक पॉइंट लिख दीजिए। 10 रुपीज़ तो लिख दिए 10 रुपया, अब 40 पैसे, बस पॉइंट देने के बाद 40 लिख दीजिए, हो गया 10 रुपया, ये 40 पैसे। तो पॉइंट के बाद जो राइट हैंड साइड में यानी दायां साइड में होता है, पॉइंट के दायां साइड राइट हैंड साइड में, उसे हम पैसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसा। और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में, उसके पॉइंट के पहले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रुपया बोलते हैं। पॉइंट के बाद वाला को हम पैसा, पॉइंट के पहले वाला को रुपया। तो 10 रुपया 40 पैसा को हम लोग कैसे लिख देंगे? 10 रुपया यानी रुपया 10 लिख दिए, पॉइंट 40, ये 40 पैसा, 10 रुपया 40 पैसा हो गया। तो उसी तरीके से अगर आपको लिखा 50 रुपया 30 पैसा लिखना है, इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? रुपया 50.30, 50 रुपया 30 पैसा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। तो ये लिखने का तरीका है। कन्वर्जन मीन्स अगर रुपया से पैसा बदलना हो तो कैसे होगा? पैसा से रुपया बदलना होगा तो कैसा होगा? तो हम लोग रुपया से पैसा सीखेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैसा से रुपया सीखेंगे। तो रुपया जो होता है बड़ा यूनिट होता है, पैसा छोटा यूनिट होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो 1 रुपया में, ध्यान रखिएगा, 1 रुपया में 100 पैसा। 1 रुपया में कितना? 100 पैसा होता है। हमेशा 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 2 रुपया में कितना होगा? 2 रुपया में 200 पैसा। यानी अगर रुपया दिया है उसको पैसा में अगर बदलना होगा तो आप सिंपल उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज आपका 10 रुपया है और उसको पैसा में बदलना है तो कैसे करेंगे? 10 रुपया है तो 10 गुने 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 पैसा। जो रुपया दियाएगा, रुपया से पैसा में बदलना होगा, रुपया से पैसा में, तो रुपया में सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
सपोज आपको दिया है 20 रुपया, 20 रुपया दिया है, तो इसको कितना होगा, तो 20 रुपया में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2000 पैसा, और लास्ट में लिख देना है P फॉर पैसा लिख देना है, ताकि पता चले कि हाँ 2000 पैसा है। तो ये रुपया से पैसा बदलने का है। 1 रुपया में 100 पैसा, तो जितना भी रुपया होगा उसको पैसा में बदलना होगा, तो 100 से आप सिंपल गुना सिर्फ कर दीजिएगा। 3 रुपया, अगर 3 रुपया है, सपोज ऐसा दिया है 3 रुपया, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 100, तो 300 पैसा, ऐसा समझो। तो सिंपल 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा टोटल पैसा, और लास्ट में जो आएगा उसके बाद P लिख देना है, ध्यान रखना है P लिख देना है, ताकि पता चले कि हाँ ये पैसा है। जैसे 2000 के बाद क्या लिखे P, 300 के बाद P यानी 300 पैसा। तो ये कन्वर्जन है, बदलने का नियम है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। चलिए होमवर्क करना है, क्वेश्चन दूंगा तो आपको, और परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। थैंक यू।